Hello dear students, how are you all? I hope all of you are fine and doing your homework regularly. Today we will solve exercise 5a. Firstly, I will give you brief introduction of this chapter. जब हम एक ही नंबर को repeatedly मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे देखिए a, कोई नंबर है, मान लीजिए हमारे पास a, उस a को ही हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, इसको मान लीजिए हमने n टाइम्स n बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में a रेज टू पावर n। दैट मीन्स यहाँ पे a क्या हो गया है? बेस, और n इसकी पावर के फॉर्म में। अब जो ये बेस और पावर है वो हमें शो करते हैं कि क्या नंबर था, या जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन था, जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी। दैट मीन्स n जो है वो बताता है कि a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। a क्या बताता है हमें कि वो कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे a वो नंबर है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है ये कौन बताएगा? ये जो पावर है ये हमें उसके बारे में नॉलेज देती है। यहाँ पे पावर n ही क्यों आई, ये चीज़ आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है तो हम उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है a रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई a। अब इसमें देखिए बेस जो है, दैट मीन्स जो नंबर है वो क्या है? सेम है। अब पावर a की यहाँ पे कितनी पावर है? 5 है, और यहाँ पे जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे पावर कितनी है? 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो a रेज टू पावर कितना आ जाएगा? 6। अब इसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे a रेज टू पावर n आया है जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। किस लिए? यहाँ पे देखिए a रेज टू पावर 1, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब ये a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स। अब n टाइम्स आ रहा है तो 1 1 1 1। अगर 1 n टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए अगर 1 2 टाइम्स आया तो 1 को 2 टाइम्स ऐड कीजिए, 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो सिमिलरली जब 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? n, और इसीलिए यहाँ पे a रेज टू पावर n आ। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं। दैट मीन्स ये जो पॉइंट का सिंबल है इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का ही रिप्रेजेंटेशन है। ये जो पॉइंट है, ये डॉट है, ये शो करते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। जैसे मान लीजिए 1 ही है हमारे पास, 1 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ऐसे ही 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। नाउ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स या लॉज देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में जब भी कोई एक ही नंबर जिसकी अलग अलग पावर हो और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग सिर्फ पावर होनी चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, दैट मीन्स बेस सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3। यहाँ पे नंबर तो 5 है हमारे पास, सिर्फ उसकी पावर्स अलग अलग हैं। तो जब भी कोई सेम नंबर लेकिन उसकी पावर अलग अलग हो, दैट मीन्स बेस सेम हो, नंबर सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? उनकी पावर ऐड हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी नंबर 5 है, यहाँ पे भी नंबर 5 है, बेस सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगी। तो 1 + 4, 5 रेज टू पावर कितना आ जाएगा? 5। अब आते हैं डिवीजन रूल पे। जब हम एक ही नंबर को
एक ही नंबर को जिसकी पावर अलग अलग है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में क्या होगा, उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए 5 रेज़ टू पावर 10, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 रेज़ टू पावर 2 से। तो यहाँ पे बेस तो सेम है, नंबर कौन सा है हमारे पास 5, तो बेस क्या हो गया 5। अब बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 10 है और यहाँ पे 2 है, तो पावर अलग अलग है लेकिन नंबर सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब डिवीजन होता है तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 10 माइनस 2, तो 5 रेज़ टू पावर कितना आ गया हमारे पास आंसर 8। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल होता है पावर का, वो क्या होता है, मान लीजिए कोई ब्रैकेट में हमारे पास नंबर गिवन है और उनकी पावर हमें दे रखी है x, या मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई 6, ये ब्रैकेट में कोई नंबर है हमारे पास और उनकी पावर दे रखी है 10। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो पावर कितनी आ जाएगी 5 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर 10। तो ब्रैकेट में ये पावर दोनों की पावर बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ऐसा तभी होता है जब दोनों की प्रोडक्ट होती है। दैट मीन्स जब ब्रैकेट में दोनों नंबर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 6 था यहाँ पे, इसीलिए दोनों की पावर क्या हो गई थी, जो भी यहाँ बाहर पावर गिवन है, मान लीजिए 4 है तो इसकी भी पावर जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इसकी पावर भी 4 हो जाएगी और 6 की पावर भी 4 हो जाएगी। जैसे 5/8 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे ये फ्रैक्शन है 5/8 और इसकी पावर दे रखी है 2, तो वो न्यूमरेटर की भी पावर बन जाती है और डिनोमिनेटर की भी, 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 8 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए अगर आपने 5 रेज़ टू पावर 2/8 लिख दिया तो ये सिर्फ न्यूमरेटर की पावर होगी। इसीलिए अगर पूरे फ्रैक्शन की पावर लिखनी है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, 5/8 और फिर हम पावर लिखेंगे। अब इस पावर का मतलब है कि ये पावर पूरे फ्रैक्शन की है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिख दिया 5 रेज़ टू पावर 2/8, तो ये पूरे फ्रैक्शन की पावर नहीं होगी, ये सिर्फ न्यूमरेटर की पावर होगी। इसीलिए जब ब्रैकेट में लिखेंगे तब वो पावर पूरे फ्रैक्शन की होगी। अब नेक्स्ट आते हैं 0 एक्सपोनेंट। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। नेगेटिव एक्सपोनेंट मैं बता चुकी हूँ, जब भी कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में होता है या डिवीजन में होता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। यहाँ पे हमें इन सबको पावर नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए -8 जो है इसको तो आप सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, तो यहाँ पे -8 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टाइम्स है, तो पावर ऐड कर दीजिए, -8 रेज़ टू पावर 5 ये आ गया है। लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि एक ही नंबर जब बार बार मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पहले जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, तो कितनी हो गई इनकी पावर 1 1 1 एंड 1। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 5/7 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन पूरी मल्टीप्लाई हो रही है तो पूरी फ्रैक्शन की पावर आएगी। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पूरी फ्रैक्शन की पावर लिखते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अगर हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने इस टाइप से लिख दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सिर्फ न्यूमरेटर की पावर है। तो जब भी हम फ्रैक्शन की पावर को डिनोट करते हैं तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सिमिलरली इस केस में यहाँ पे भी हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1, तो यहाँ पे भी पावर कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। यहाँ पे जितने भी ये नंबर हमें गिवन है
या मल्टीप्लिकेशन करके जो ये नंबर्स हमें गिवन है, इनको हमें पावर नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पावर नोटेशन की फॉर्म में यहाँ पे अलग से पावर लिखी हुई होनी चाहिए, तो इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो हम पावर कैसे निकालेंगे? तो जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके गिवन है नंबर, उनको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उनका, तो कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 5 5 जा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 5 × 5। अब डिनोमिनेटर के कीजिए, 6 × 6। तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई? 5/6। कितनी बार आ रहे हैं दोनों? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 5/6, और पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो इस टाइप से आपने उन्हें एक्सप्रेस करना है। ये देखिए, तो सभी को आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने उनको रिप्रेजेंट करना है पावर नोटेशन की फॉर्म में। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, -32/243। अब जब भी आपके पास कोई नेगेटिव में नंबर गिवन हो और उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो या पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? माइनस का साइन जो है, ये इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या शो करता है? ये माइनस का सिंबल ये शो करता है कि जो पावर आएगी आपके पास वो ओड आएगी, क्योंकि जब भी पावर इवन में होती है तो माइनस का सिंबल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए -2 और -2, यहाँ पे पावर कितनी है? -2⁻²। तो यहाँ पे जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 2 जा 4। तो जब भी पावर इवन होती है तो माइनस का सिंबल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि पावर कैसे आएगी? ओड। तो माइनस के सिंबल को ऐसे ही रहने दीजिए, और उसके बाद जो नंबर बच गया है हमारे पास, उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कीजिए। उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसका किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए 5 क्या है? ओड है। इसका मतलब जो हमारे पास माइनस का सिंबल था वो इसीलिए यहाँ पे आगे आया है। अब इसको हर 2 के साथ माइनस का सिंबल लगा दीजिए, क्योंकि पावर है और पावर सेम रहती है तो उसमें सेम नंबर को ही हम ऐड करते हैं या सेम नंबर की ही पावर रखते हैं। तो किसी एक नंबर के साथ माइनस नहीं होगा, हर नंबर के साथ माइनस होगा। तो यहाँ पे हमने -2 -2 -2 -2 और -2 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब उसके बाद जो बच गया है 243, इसको रिप्रेजेंट कीजिए, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। इसके प्राइम फैक्टर्स जब आप करेंगे तो इसके भी कितने आ जाएंगे? 5 ओड। इनको फिर आपने किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? पावर की फॉर्म में, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। इसकी और इसकी पावर सेम है, इसका मतलब ये एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन है तो हम ब्रैकेट लगा के और तब पावर लगाएंगे। तो -2/3 Now come to the next question, question number 3. Express each of the following as a rational number. रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने इनको एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब है कि इनकी जो पावर है उसको हमें सोल्व करके और फिर लिखना है। पावर को सोल्व कैसे करते हैं? जब भी किसी नंबर की पावर हमें गिवन होती है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम उनकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व करके उनको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 3rd पार्ट देख लीजिए इसका, और एक 7th पार्ट देख लीजिए। तो 3rd पार्ट देखिए इसका, -13/11, इसकी पावर है 2। तो सबसे पहले -13/11, देखिए यहाँ पे दोनों की ब्रैकेट है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी फ्रैक्शन की पावर है, तो पूरी फ्रैक्शन ही 2 बार मल्टीप्लाई होगी। सो -13/11 मल्टीप्लाई -13/11, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? माइनस। जब पावर इवन है तो माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में।
तो यहाँ पे सिंबल किसका आ गया, प्लस का। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 13 × 13 169 एंड डिवाइड, उसके बाद 11 को 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 जा 121। अब 7th पार्ट देखिए इसका, -4/7। यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट है, इसका मतलब ये पूरी फ्रैक्शन की पावर है, पूरी फ्रैक्शन की पावर है। और पावर की कैसी है हमारे पास, इवन है या ओड है, तो पावर हमारे पास ओड है। इसका मतलब जो सिंबल आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का। तो सबसे पहले हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में या एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको एक्सप्रेस कर दिया है। उसके बाद माइनस का सिंबल, क्योंकि पावर की कैसी थी, ओड थी, तो माइनस का सिंबल, और डिनोमिनेटर में कैसा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर में सिंबल कौन सा आ जाएगा, प्लस का ही। अब इनको सॉल्व कीजिए, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो ये आपका रेशनल नंबर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे भी जो हमारे पास गिवन है ये, इनको भी हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे 4⁻⁻1, इसका मतलब क्या है कि 4 डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर कितनी है, 1, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तभी तो इसकी पावर नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे 1/4, इसको जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो क्या आ जाएगा, 1/4, और इसकी पावर 1 है, इसीलिए हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रेशनल नंबर आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, -6⁻⁻1, तो माइनस में है पावर, इसका मतलब ये भी कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। जो अंदर नंबर गिवन है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। और ध्यान रखना वो पूरा नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन आपको पता है कि किसी भी डिनोमिनेटर के साथ हम माइनस नहीं रखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए माइनस कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर के साथ। और हमारे पास रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, -1/6। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 1/3 रेज़ टू पावर -1, -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। जो नंबर हमारे पास गिवन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखिए 1/3 था हमारे पास, अब क्या हो जाएगा, 3/1। तो 3 डिनोमिनेटर में 1 लिखो या मत लिखो, क्या होता है, उसका मीनिंग सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3/1। सिमिलरली लास्ट पार्ट में भी पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और इसका भी हम क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल। जो भी ब्रैकेट में है उसको पूरे को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे या उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रिवर्स कीजिए, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होता है, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर के साथ, -3/2। ये आ गया हमारा रेशनल नंबर। अब 5th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इन सब का रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, तो पावर आपकी सेम रहेगी, लेकिन अंदर वाला जो नंबर है उसका आपने सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। तो 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/3, और पावर क्या हो जाएगी, सेम। सिमिलरली -5/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/-5, लेकिन माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ होता है, तो -6/5 रेज़ टू पावर 11। इसी तरीके से आपने इनका रेसिप्रोकल करना है। -4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/4। ये देखिए 1/-4 होता, लेकिन माइनस किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ, न्यूमरेटर के साथ, तो -1/4 रेज़ टू पावर 3। पावर हमेशा सेम रहेगी, सिर्फ अंदर जो नंबर है हमें उसका रेसिप्रोकल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास सबकी पावर कितनी गिवन है, 0। अब आप देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब जैसे बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सोल्व करते हैं, यहाँ पे
जब आपको पावर गिवन होगी तो आप पहले पावर सोल्व करेंगे। देखिए 8 रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1। अब वो नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो -3 रेज़ टू पावर 0 इज़ ऑल्सो 1। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पहले एडिशन दे रखा है लेकिन हमें क्या सोल्व करना है, पहले पावर। तो 4 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 2। अब नेक्स्ट देखिए 6 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 0। तो 6 रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर इसमें कितना आ गया फाइनल 1। Now come to the next question, question number 7. Simplify each of the following and express each as a rational number. यहाँ पे आपने इन सब को पहले सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है और उसके बाद उनको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जैसे बोर्ड मास का रूल होता है वैसे ही आपने यहाँ पे सबसे पहले किसको सोल्व करना है, पावर को या एक्सपोनेंट जो गिवन है उनको सोल्व करना है। अब इनको सोल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 1/5 रेज़ टू पावर 2। तो सबसे पहले 3/2 को एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखे हैं, ये इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने इनको एक्सप्रेस कर लिया। मल्टीप्लाई, अब 3/2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। उसके बाद 1/5 रेज़ टू पावर 2। तो 1/5 कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। यहाँ पे हमने इनको एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, -2/3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई -3/7 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले को एक्सप्रेस करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर लिया। उसके बाद दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन। आफ्टर दैट -3/7 रेज़ टू पावर 3। तो 3 टाइम्स हमने यहाँ पे -3/7 को एक्सप्रेस कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद जो कैंसिल आउट होता है उनको हम कैंसिल आउट करेंगे और बाकी जो बच जाएगा उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। इसके बाद जो बच गए हैं उनको आपने सोल्व करना है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस करके। तो यहाँ पे देखिए माइनस कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस इवन टाइम्स है, दैट मीन्स 8 टाइम्स है, इसीलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस प्लस हो गया है यहाँ पे। उसके बाद आप जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कीजिए और उसके बाद इनको सोल्व करके जो बच जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिख दीजिए। तो जब यहाँ पे हमने जो बच गए हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करके और सोल्व करके जब उनको हमने लिखा है तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 32/3087, 3087। Now next part is -1/2 raised to power 5 multiply 2 raised to power 3 multiply 3/4 raised to power 2। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे। तो इनको सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 इसको भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। उसके बाद 3/4 इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद अब हम इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दैट मीन्स हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे सिंबल पे। अब यहाँ पे देखिए माइनस का जो सिंबल है वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स है, इसका मतलब है कि ओड टाइम्स है। अब जब ओड टाइम्स माइनस का सिंबल होता है तो मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने के बाद भी सिंबल कैसा आता है, माइनस का ही, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एंड फिर इसके बाद जो प्लस माइनस होगा यहाँ से प्लस और माइनस, वो क्या हो जाएगा, माइनस। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने के बाद हमारे पास जो सिंबल आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस का। अब माइनस का सिंबल हमने सोल्व कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे
और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व की तो सिंबल कौन सा आ गया, न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं इसीलिए डिनोमिनेटर में प्लस का सिंबल आएगा। अब इनको कैंसिल आउट कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पे 1 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सब में क्या आ जाएगा 1। अब न्यूमरेटर में और क्या बच गया, 3 3 जा 9, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया है 9। इसके बाद अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो ये आ गया है हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम जो पावर है या फिर जो एक्सपोनेंट गिवन है उसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 2/3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -3/5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7/2 रेज टू पावर 2। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया हमने यहाँ पे 2/3 रेज टू पावर कितनी है 2 है, इसीलिए कितनी टाइम्स आएगा ये 2 टाइम्स, -3/5 रेज टू पावर 3 टाइम्स आ गया ये 7/2 रेज टू पावर 2, तो ये कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स। अब हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हर एक के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन सोल्व करते टाइम सबसे पहले किसका ध्यान रखेंगे, सिंबल का। अब सिंबल देखिए कितने टाइम्स आ रहा है माइनस का, 1 2 एंड 3 टाइम्स माइनस का सिंबल आ रहा है। दैट मीन्स 8 टाइम्स माइनस का सिंबल आ रहा है। इसीलिए सिंबल जब हम मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, माइनस का। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में माइनस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं इसीलिए डिनोमिनेटर में प्लस का सिंबल आएगा। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सोल्व कीजिए इनकी। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर में जो बच गए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करके लिखिए। 7 7 जा 49 एंड 49 3 जा 147। तो न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 147। अब डिनोमिनेटर में देखिए 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। उसके बाद ब्रैकेट्स भी है हमारे पास इस क्वेश्चन में। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, माइनस का भी सिंबल है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, एक्सपोनेंट को। उसके बाद हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर अगर डिवीजन है तो ऑफ है तो ऑफ, देन डिवीजन है तो डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है हमारे पास, तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंट को सोल्व करने के बाद सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो अब सोल्व कीजिए। सबसे पहले जो एक्सपोनेंट है उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंट को यहाँ पे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद देखिए बीच में किसका सिंबल है, माइनस का सिंबल, तो हमने माइनस का सिंबल एज इट इज़ लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपोनेंट जो है उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, और फिर ब्रैकेट क्योंकि पहले थी तो हमने ब्रैकेट को एज इट इज़ रखा है अभी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम एक्सपोनेंट को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब उसके बाद बाहर जो एक्सपोनेंट था वो था 4 रेज टू पावर 2 या 4 स्क्वायर, तो उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास, हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिया है। मल्टीप्लिकेशन जब इनकी करी हमने, जो एक्सपोनेंट है वो कितनी आ गई हमारे पास, -27/64 माइनस, क्योंकि बीच में हमारे पास माइनस का सिंबल था। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस का सिंबल कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, इसीलिए माइनस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद हम इनकी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करके उनकी लिख दी है। अब देखिए माइनस का सिंबल है, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, जो मिडल ब्रैकेट है
क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट को हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद अब कौन सी ब्रैकेट बची है? मिडल ब्रैकेट। तो मिडल ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। मिडल ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमारे पास बीच में किसका सिंबल है? माइनस का। तो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना माइनस के बाद यहाँ पे ये भी माइनस का सिंबल है। तो या तो आप पहले माइनस माइनस प्लस करके लिख लीजिए, या फिर इसको भी आप ब्रैकेट में ही रखना, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ पे ये माइनस कौन सा है और ये माइनस कौन सा है। अब उसके बाद माइनस को सोल्व कीजिए। देखिए इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है। अब डिनोमिनेटर जब भी अलग होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया दोनों का, कितना आ गया? 64। उसके बाद 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और 1 को -27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -27। अब नेक्स्ट में देखते हैं डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास? 8। और 8 से जब हम 64 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब उस 8 को हमें इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1000। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक ये वाला माइनस है जो बीच में है, और दूसरा माइनस ये वाला, इसको हमने ब्रैकेट में रखा था। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। को सोल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये जो है हमारे पास -27 प्लस 1000, इसको सोल्व करेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट अभी सोल्व नहीं हुआ है। जब हम इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सोल्व कर देंगे तब हमारे पास ब्रैकेट सोल्व होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है हमने। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? माइनस का है हमारे पास 27 और प्लस का है 1000। एक प्लस एक माइनस क्या होता है? माइनस। तो 1000 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 973। और सिंबल किसका? जो बड़ा है उसका। और बड़ा क्या है? प्लस का। तो सिंबल किसका आ जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आ गया है? सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है प्लस 973 अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 64 मल्टीप्लाई। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या गिवन है हमारे पास, या क्या लिखा हुआ है? 16। अब इनको कैंसिल आउट कर दीजिए। 16 4 जा, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 973 अपॉन 4। इसको आप मिक्स्ड फॉर्म में अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास गिवन होती है तो हम उसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उनको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए 4/9 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 4/9 रेज टू पावर -4। यहाँ पे देखिए पावर किसकी है? 4/9 की। यहाँ पे भी पावर किसकी है? 4/9 की। दैट मीन्स बेस क्या है हमारे पास? सेम है। और आपको पता है कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। जैसे a है और a है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? बेस सेम है, इसीलिए पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। यहाँ पे भी 4/9 की पावर है और यहाँ पे भी 4/9 की पावर है, तो इसीलिए 4/9 की पावर क्या हो जाएगी? ऐड। और कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कितनी है पावर? 6, और यहाँ पे कितनी है? -4। तो 6 - 4 कितनी हो गई पावर? 4/9 रेज टू पावर 2। अगर यहाँ पे प्लस का 4 होता तो पावर कितनी हो जाती? 10। अगर प्लस का 4 होता तो पावर कितनी हो जाती इनकी? 4/9 रेज टू पावर 6 + 4। लेकिन यहाँ पे माइनस की पावर थी, इसीलिए 6 - 4 = 2। 4/9 रेज टू पावर 2। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 16/81। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, -7/8 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई -7/8 रेज टू पावर 2। यहाँ पे भी देखिए पावर किसकी है हमारे पास? -7/8 की। और यहाँ पे भी पावर किसकी है? -7/8 की। इट मीन्स जो बेस है हमारे पास वो क्या है? दोनों में सेम। और बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। तो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो हमने इनको ऐड किया, -7/8 रेज टू पावर -3 + 2। अब एक प्लस है एक माइनस है,
तो क्या होगा माइनस, 3 - 2 इज 1 और साइन किसका, जो बड़ा है उसका, सो -1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -7/8 रेज टू पावर -1। और आपको पता है जब भी पावर -1 होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि हम उनका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब रेसिप्रोकल कितना आ गया, और रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 8/-7। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस का सिंबल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखते हैं, तो ये माइनस का सिंबल कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर के साथ। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -8/7। तो इस तरीके से आपने इनको सोल्व करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक्सपोनेंट है उनका बेस सेम है या नहीं। तो अगर एक ही नंबर की पावर गिवन है आपको तो इसका मतलब है कि बेस सेम है। अब जब बेस हम चेक कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं कि उनके बीच में साइन किसका है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है और बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। और जब भी पावर नेगेटिव में होती है तो इसका मतलब होता है कि उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो रेसिप्रोकल करने के बाद हम देखते हैं अगर माइनस का साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं रखते हम, इसीलिए माइनस का साइन कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर के साथ। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइनस का साइन जो न्यूमरेटर के साथ जाता है वो किस लिए जाता है, क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्टकट मेथड से आप माइनस जो डिनोमिनेटर के साथ था उसको डायरेक्ट न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का सिंबल न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 4/3 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 4/3 रेज टू पावर -2। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि बेस सेम है या नहीं। दैट मीन्स जो पावर हम देख रहे हैं वो जिस नंबर की पावर है वो नंबर सेम है या नहीं। तो यहाँ पे भी वो नंबर क्या है 4/3 और यहाँ पे भी वो नंबर क्या है 4/3। तो इसका मतलब बेस क्या है हमारे पास, सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे कि बीच में साइन किसका है, साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हमें पता है कि बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों के बीच में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब दोनों की पावर को ऐड कीजिए, 4/3 रेज टू पावर -3 और -2। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि -3 और -2 हम तो माइनस कर रहे हैं, प्लस कहाँ कर रहे हैं। देखिए जब भी इंटीजर को हम प्लस करते हैं तो उनके साइन के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो एडिशन करते टाइम उनका साइन जो भी है उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। तो -3 -2 ये इनका एडिशन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में एडिशन करके लिखिए 4/3, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 2 = 5 और माइनस साइन है दोनों का तो इसीलिए साइन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का। अब इनको सोल्व कीजिए। आपको पता है कि जब भी पावर हमारे पास नेगेटिव में होती है तो हम क्या करते हैं, उनका रेसिप्रोकल। तो 4/3 था, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। 4/3 का क्या बन गया 3/4। अब जो ये पावर पहले माइनस में थी अब वो क्या हो गई है, पावर किस में चेंज हो गई है, प्लस में। तो 3/4 रेज टू पावर 5। तो अब हमारे पास आंसर कितना आया है 3/4 रेज टू पावर 5। अब इसको सोल्व करके लिखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 3/4 रेज टू पावर 5 को हम एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3 को। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 की 5 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 243। और डिनोमिनेटर में जब हम 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1024। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, वो रेशनल नंबर कितना आया है हमारे पास 243/1024। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। जो हमारे पास ये पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, इसको हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। दैट मीन्स इनको सिंप्लीफाई करके सोल्व करके हमने तब लिखना है। तब देखिए फर्स्ट पार्ट इसका 5 रेज टू पावर -3। आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर -3 होती है तो उसमें उस नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है।
इट मीन्स जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। अब देखिए 5/1, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1, तो अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। और पावर किस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया है तो पावर जो पहले माइनस में थी वो अब किस में चेंज हो गई है, प्लस में। तो 1/5 रेज़ टू पावर 3, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/125। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, -2 रेज़ टू पावर -5। इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पावर नेगेटिव में है इसलिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1/ हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, -2 रेज़ टू पावर -5। अब आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1, तो हमारे पास पावर नेगेटिव में है, इसका मतलब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो 1/-2, और आपको पता है डिनोमिनेटर के साथ जब भी माइनस होता है तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं, न्यूमरेटर के साथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/2, और अब पावर जो पहले माइनस में थी वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। तो -1/2 रेज़ टू पावर 5। तो इसको हम सोल्व करेंगे -1/2 को। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 टाइम्स लिखेंगे। आपको पता है कि नेगेटिव का साइन जब ओड टाइम्स आता है, ओड टाइम्स मीन्स यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है तो ओड टाइम्स आ रहा है। अब जब ओड टाइम्स आता है तो माइनस का सिंबल एज इट इज हो जाता है जब हम उसको सोल्व करते हैं, तो माइनस का सिंबल न्यूमरेटर के साथ। अब उसके बाद न्यूमरेटर में जो नंबर्स हमारे पास बच गए हैं उसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे 1 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया है, -1/32। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट इसका 1/4 रेज़ टू पावर -4, 1/4 रेज़ टू पावर -4। तो यहाँ पे देखिए पावर नेगेटिव में है तो इसका मतलब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। पावर को सबसे पहले हम पावर देखते हैं कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। अब पावर हमें पता है कि नेगेटिव में है तो इसको हम क्या करेंगे, उस नंबर को या बेस को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 1/4 था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/1। और ये जो पावर पहले नेगेटिव में थी अब रेसिप्रोकल के बाद पावर किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 4 × 4 × 4 आंसर कितना आ जाएगा, 256। सिमिलरली इसके नेक्स्ट पार्ट भी आप कर लीजिएगा। 4th पार्ट देख लीजिए, -3/4 रेज़ टू पावर -3। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पावर नेगेटिव है, यहाँ पे पावर हमारे पास कैसी है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास या जो बेस हमारे पास गिवन है उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे उसका। तो -3/4 था, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल करने के बाद, 4/-3। और आपको पता है कि माइनस डिनोमिनेटर के साथ कभी भी नहीं होता है, इसीलिए उसको हम कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर के साथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, -4/3। और पावर जो पहले नेगेटिव थी वो अब कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये हमारे पास सोल्व हो गया है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके लिखिए। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, माइनस को। अब आपको पता है कि माइनस जब ओड टाइम्स होता है, और यहाँ पे कितने टाइम्स है, ओड टाइम्स, 1, 2 एंड 3। 3 क्या है, 3 इज ए ओड नंबर। तो ओड टाइम्स जब हमारे पास माइनस होता है तो माइनस का सिंबल सोल्व करने के बाद एज इट इज आ जाता है। तो माइनस का सिंबल हमने यहाँ पे लगा दिया है न्यूमरेटर के साथ। उसके बाद इनको सोल्व कीजिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो न्यूमरेटर हमारे पास कितना आ गया है, -64 अपॉन डिनोमिनेटर को सोल्व कीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारे पास रेशनल नंबर कितना आ गया है, -64/27। अब इसका 5th पार्ट देखिए, -3 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई 1/3 रेज़ टू पावर -1। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों अलग अलग नंबर है, दैट मीन्स दोनों का बेस सेम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है -3 और यहाँ पे है 1/3। तो ना तो हम इसको डायरेक्ट ऐड करके सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे,
सबसे पहले हमारे पास जब भी हमें इस टाइप से सोल्व करना होगा जिसमें बेस भी सेम नहीं है और भी कोई सिमिलैरिटी नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्सपोनेंट्स है हमारे पास अलग अलग, उनको हम एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, -3 रेज़ टू पावर -1। उसके बाद बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और नेक्स्ट एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, 1/3 रेज़ टू पावर -1। तो इन दोनों को हमें अलग अलग पहले एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है दैट मीन्स सिंप्लीफाई करना है उनको। तो अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए। सबसे पहले -3 रेज़ टू पावर -1। अब पावर कैसी है, माइनस में है, तो इसका मतलब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये क्या है, -3 है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1, पावर को एज इट इज लिख दिया। अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1/-3, माइनस डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता है, इसलिए उसको हम किसके साथ लगाएंगे, न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर के साथ लगा दिया। अब ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस, यहाँ पे माइनस थी तो ये प्लस हो गई। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। उसके बाद बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने एज इट इज लगा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। 1/3 रेज़ टू पावर 1/3 रेज़ टू पावर -1। तो सबसे पहले देखेंगे पावर कैसी है हमारे पास, माइनस में। तो जब भी हमारे पास पावर माइनस में होती है तो हम बेस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर। तो इनका उल्टा कीजिए, 1/3 क्या बन जाएगा, 3/1। और पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस में थी तो यहाँ पे किस में हो जाएगी, प्लस में। तो 3 रेज़ टू पावर 1। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया था -1/3 मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट पार्ट को हमने सोल्व किया तो कितना आ गया, 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया है, -1। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 6th पार्ट, 5/7 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई 7/4 रेज़ टू पावर -1। तो सबसे पहले तो जब हमने इनको देखा तो हमारे पास जब हमने स्टेटमेंट को देखा है तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे माइंड में आएगी वो क्या आएगी कि दोनों का बेस सेम है या नहीं। तो देखिए बेस यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 7/4 है, तो दिस मीन्स इनका बेस सेम नहीं है। और जब भी बेस सेम नहीं होता तो हम नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं कि उनको हम एक्सपोनेंट के रूप में ही एक्सपेंड करके फिर सोल्व करेंगे। तो अब इनकी पावर्स को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका बेस सेम नहीं है, और बेस सेम नहीं है तो इनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही हम एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करने के टाइम हम नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं कि जो पावर है वो प्लस में है या माइनस में। अगर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो अब पहले इसको सोल्व करते हैं, 5/7 को। 5/7 है हमारे पास, लेकिन पावर कैसी है, नेगेटिव, तो इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। दिस मीन्स जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर। तो 5/7 का क्या हो गया, 7/5। और यहाँ पे पावर कैसी थी, माइनस में, तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी, प्लस में। तो पावर कितनी आ गई, 1। तो 7/5 आ गया हमारे पास, क्योंकि 1 पावर क्या होगी, एज इट इज 7/5 ही लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो एज इट इज हमने बीच में लगा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले को देखेंगे, नेक्स्ट जो नंबर है या नेक्स्ट जो एक्सपोनेंट है हमारे पास उसको देखेंगे, उसकी भी पावर देखेंगे हम कि पावर प्लस है या माइनस है। अब इसकी भी पावर नेगेटिव है, दिस मीन्स हमें इसके भी बेस का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कीजिए, 7/4 था तो क्या हो जाएगा, 4/7, क्योंकि जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब पावर जो पहले यहाँ पे माइनस थी वो क्या हो जाएगी, प्लस, रेसिप्रोकल करने के बाद। तो 7/5 इसको सोल्व करने के बाद आया था, अब इसको सोल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास, 4/7। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और जब इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4/5। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखिए, अभी तक जो पार्ट हमने सोल्व किए थे उनमें क्या था,
पावर नेगेटिव में थी, बेस सेम नहीं थे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। लेकिन अब थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है 7th पार्ट की, वो स्टेटमेंट देखिए 5 रेज टू पावर -1 माइनस, यहाँ पे सिंबल हमारे पास मल्टीप्लीकेशन से चेंज होके यहाँ पे कैसा आ रहा है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे मल्टीप्लाई का साइन था, लेकिन इसमें कैसा साइन आ रहा है, माइनस का सिंबल आ रहा है, -7 रेज टू पावर -1 और उसके बाद है ब्रैकेट हमारे पास, और ब्रैकेट के बाहर इस पूरे यहाँ पे जो ये पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर की या इस पूरे जो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इसकी पूरे की पावर कितनी है, -1। तो अब सबसे पहले आपको फर्स्ट रूल पता है कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंट गिवन हो तो आप सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, उस एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट में भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोनेंट है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और उसके बाद एक जो एक्सपोनेंट है वो सबसे बाहर भी है। तो जब एक्सपोनेंट भी कई टाइप्स के हों हमारे पास, तो एक्सपोनेंट में भी हम किसका रूल अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का। दैट मीन्स सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट है, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, इसीलिए सबसे पहले एक्सपोनेंट भी कौन से सोल्व होंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट है। तो सबसे पहले इनको सोल्व कीजिए। तो अब हम सोल्व करते हैं। आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तो आपको स्टेप्स समझ में नहीं आएंगे, तो इसीलिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझ में आनी जरूरी है। तो जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट गिवन होते हैं तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंट को सोल्व करते हैं, उसके बाद बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं, अगर माइनस प्लस जो भी होता है। लेकिन अगर एक्सपोनेंट भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा एक्सपोनेंट सोल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट होता है उसको। चलिए अब सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो 5 रेज टू पावर -1, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट सोल्व करने हैं, तो उनको सोल्व कीजिए। उनको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 5 रेज टू पावर -1, 5 रेज टू पावर -1, दैट मीन्स 5 अपॉन रेज टू पावर -1। अब देखिए जब भी पावर माइनस में होती है तो बेस क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम बेस का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5, और इसकी पावर यहाँ जो पहले माइनस में थी वो अब किस में हो जाएगी, प्लस में, और पावर कितनी है, 1। तो इस पावर को हम लिखें या ना लिखें, एज इट इज छोड़ दीजिए इसको। तो 1/5 माइनस, अब नेक्स्ट एक्सपोनेंट कितना है हमारे पास, 7 रेज टू पावर -1। आपको पता है कि जब भी पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसको 7 जो था पहले हमारे पास, उसको हम क्या लिख देंगे, 1/7, और पावर किस में, यहाँ पे माइनस में थी, अब किस में हो जाएगी, प्लस में। अब प्लस में पावर होगी तो 1 हो जाएगी। आपको पता है कि पावर जब 1 होती है तो उसको चाहे लिखो या ना लिखो, हमारे पास आंसर कितना आता है, सेम आता है। तो अब यहाँ पे इसके आगे हमने लिख दिया 1/7, उसके बाद ब्रैकेट को एज इट इज और -1, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट की पावर भी कितनी है, -1। तो अब इसको हमने सोल्व करना है, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट सोल्व करते हैं, तो इनको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे। अब 1/5 माइनस 1/7 ये आया है हमारे पास। अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 35। तो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास आ गया है 35, और जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो आंसर कितना आ गया, 7 - 5/35। तो ये अंदर जब हमने सोल्व किया है तो कितना आ गया, 2/35, और अब इस पूरे की पावर कितनी है, -1। तो अब इस पावर को सोल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट्स हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम किसको सोल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट है तो उसको सोल्व करेंगे। तो अब सोल्व कीजिए इसको, 2/35 रेज टू पावर -1। जब भी पावर माइनस में होती है आपको पता है कि
हम क्या करते हैं, जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल। तो बेस का रेसिप्रोकल कीजिए, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। दैट मीन्स 2/35 किस में चेंज हो जाएगा, 35/2 में। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब इसका 8th पार्ट देखिए। अब 8th पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे भी आपको क्या गिवन है, एक्सपोनेंट गिवन है, फिर माइनस का साइन है, फिर एक्सपोनेंट गिवन है, फिर ब्रैकेट बंद हो रहा है और उस ब्रैकेट के बाहर पूरे की पावर है। तो सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, जो ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट्स गिवन है, सबसे पहले एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम एक्सपोनेंट, बाहर वाले एक्सपोनेंट से पहले ब्रैकेट क्यों सोल्व करते हैं, क्योंकि ये जो पावर है ये पूरे ब्रैकेट की है। तो पावर जब पूरे ब्रैकेट की जब पावर गिवन हो हमारे पास, तो उसको सोल्व करने का तरीका है कि हम पहले उस ब्रैकेट को सोल्व करें। अब ब्रैकेट के अंदर भी एक्सपोनेंट है, जब भी ब्रैकेट के अंदर भी एक्सपोनेंट होंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या सोल्व होते हैं, वो एक्सपोनेंट सोल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट सोल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट की पावर भी कुछ गिवन है हमारे पास। उसके बाद ये जो पावर है बाहर वाली, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट को सोल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है उसको सोल्व करेंगे। उसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव जब भी होगी तो हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल। दैट मीन्स 4/3 था जो, वो किस में चेंज हो गया, 3/4 में। अब पावर माइनस से प्लस में, और पावर कितनी थी, -1, तो वो +1 हो गई। अब 1 पावर को आप चाहे लिखें या ना लिखें। सिमिलरली अब माइनस का साइन जो था हमारे पास उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, 1/4 रेज़ टू पावर -1। अब इसकी पावर -1 है, तो पावर माइनस में होगी तो हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। बेस का रेसिप्रोकल कीजिए, 1/4 की जगह क्या आ गया हमारे पास, 4/1। और पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -1 थी तो यहाँ पे +1 हो जाएगी। तो अब +1 को आप चाहे लिखो या ना लिखो। अब इसको सोल्व कीजिए, 3/4 - 4/1। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद उसको सोल्व करेंगे। एलसीएम हमने लिया और 3/4 - 4/1 को हम सोल्व करेंगे। अब तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3 - 16/4। एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस क्या होता है, -16 - 3 = 13। और सिंबल किसका आएगा या साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसका, तो -13/4। अब इसकी पूरे की पावर कितनी है हमारे पास, -1। अब इस एक्सपोनेंट को, जो ये मेन एक्सपोनेंट हमारे पास बच गया है, इसको सोल्व कीजिए। जब भी पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। तो -13/4 की जगह क्या आ जाएगा, 4/-13। और आपको पता है डिनोमिनेटर के साथ हम माइनस नहीं लगाते हैं, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो -4/13। और ये पावर जो पहले -1 थी वो अब क्या हो जाएगी, +1। तो 4/13 रेज़ टू पावर 1। और किसी भी नंबर की या किसी भी रेशनल नंबर की जब हम पावर 1 लिखते हैं तो उस पावर को चाहे लिखो या मत लिखो, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उस पावर का मतलब होता है कि जितना रेशनल नंबर हमारे पास गिवन है उसका आंसर उतना ही आएगा। तो इसीलिए -4/13 ये इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 9th पार्ट, 3/2 रेज़ टू पावर -1 डिवाइड। यहाँ पे अभी तक हम माइनस वाले कर रहे थे, अब हमारे पास सिंबल किसका आ गया है, डिवाइड का। डिवाइड -2/5 रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, जो भी पार्ट सोल्व किए थे, वहाँ पे ब्रैकेट के बाहर मेन एक्सपोनेंट भी था, जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई पावर गिवन नहीं है। इट मीन्स जो हमारे पास ब्रैकेट में एक्सपोनेंट है हमें सिर्फ उन्हें ही सोल्व करना है। तो अब इनको सोल्व कीजिए। सबसे पहले जब भी आपके पास एक्सपोनेंट गिवन होते हैं तो एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे एक्सपोनेंट होते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ही एक्सपोनेंट है, तो इन्हीं को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। 3/2 रेज़ टू पावर -1। अब पावर जब भी नेगेटिव होती है किसी एक्सपोनेंट की,
या किसी भी नंबर की जब पावर हमारे पास माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उस बेस का या उस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3/2 की जगह क्या आ गया, 2/3। हमने रेसिप्रोकल किया, जो पावर माइनस में थी वो किस में चेंज हो गई है, प्लस में। तो 3/2 किस में चेंज हो गया, 2/3 में। अब बीच में डिवाइड का साइन था तो हमने डिवाइड का साइन एज इट इज़ रखा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपोनेंट है उसको सोल्व करेंगे। अब इनको सोल्व कीजिए। 2/3 डिवाइड 5/-2। अब पावर हमारे पास प्लस में हो गई है, पावर को हमने सोल्व कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब डिवीजन को हमें सोल्व करना है। अब डिवीजन को सोल्व करेंगे हम, तो आपको पता है कि डिवीजन को कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में डिवीजन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। और जो डिविडेंड होता है हमारे पास, डिवीजर जो होता है हमारे पास, उसका क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो उसका रेसिप्रोकल कीजिए। 5/-2 था वो किस में चेंज हो जाएगा, -2/5 में। अब इनको जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर दीजिए, और जो कैंसल आउट नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो यहाँ पे कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है। प्लस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। प्लस माइनस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया है, माइनस, और 2 2 जा 4 डिवाइड 3 5 जा 15। तो -4/15 इसका आंसर आ गया है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, 23/25 रेज़ टू पावर 0। आपको पता है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है, 1। इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 1।